जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायणाय। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। होला अष्टक में क्या करें क्या न करें। आजकल हम देख रहे हैं हिंदू सनातनी हमारे हिंदू त्योहार को भूलते जा रहे हैं। तिथि को भूल गए हैं, नक्षत्रों को भूल गए हैं और यहां तक कि जिस समय पे जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य भी कर रहे हैं। न कोई पंडित जी के पास जाते हैं, न कोई मुहूर्त निकलवाते हैं और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, जिसकी वजह से कष्ट की प्राप्ति हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है, परेशानियां उत्पन्न हो रही है, दुख मिल रहे हैं, दारिद्र्य की प्राप्ति हो रही है। हिंदू सनातन धर्म में कोई भी काम किया जाए उसके लिए सबके लिए विशेष मुहूर्त बनाए गए हैं, नक्षत्र हैं, वार हैं, तिथि हैं। इनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी तारतम्य में हम आपको बताने जा रहे हैं कि होला अष्टक क्या होता है और होला अष्टक में क्या करें और क्या नहीं करें। आजकल की जो युवा पीढ़ी है बहुत आधुनिक हो गई है, उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि होला अष्टक क्या होता है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने जाते हैं। उन्हें भारतीय संस्कार, संस्कृति, दर्शन इसका तो कुछ पता ही नहीं होता है। कब अमावस्या आकर के चली गई, कब पूर्णिमा आकर के चली गई, मालूम ही नहीं होता है। उन्हें बताया ही नहीं जाता। न तो माता पिता उसके प्रथम गुरु बनते हैं और न ही वो किसी गुरु से गुरु दीक्षा दिलवाते हैं। तो उसे मालूम ही नहीं होता कि पंचांग क्या होता है। और इस तरीके से हम अपनी संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज को खोते जा रहे हैं और कष्ट भी भुगत रहे हैं। थोड़े दिनों बाद हो सकता है जो आज की आधुनिक पीढ़ी जब बड़ी हो जाएगी तो वो कहेगी होला अष्टक होता क्या है। हमारे मम्मी पापा ने तो आज तक नहीं बताया। ऐसी बातें वो आगे जाने पर करने वाले हैं। तो यदि हमको अपने धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा इनको बचाना है तो अपने बच्चों को संस्कार देना होगा। उन्हें पंचांग क्या होता है ये बताना होगा। पंचांग में कौन सी तिथि पर क्या करना चाहिए यह बताना होगा। इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि होला अष्टक पर क्या करें और क्या नहीं करें। होला अष्टक जो होते हैं, होला अष्टक इसका अर्थ होता है होली के 8 दिन पहले के 8 दिन को होला अष्टक बोला जाता है। इस होला अष्टक में सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। जिस दिन होली दहन होती है उसके बाद से होला अष्टक समाप्त हो जाते हैं। होली दहन होने के बाद में मांगलिक कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो सकते हैं। यह हिंदू मास के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक होला अष्टक के रूप में मनाया जाता है। यह अवश्य याद रखें कि फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक 8 दिन होते हैं। इसे होला अष्टक कहा जाता है। होली दहन से पहले 8 दिन को होला अष्टक कहते हैं। माना होली आने वाली है, यह इसकी सूचना होती है
कि होलाष्टक प्रारंभ हो गया। और जिस दिन होलाष्टक प्रारंभ होता है उस दिन एक डंडा जहां पे होली जलाई जाती है वहां पर गाड़ा जाता है। और होली हर कहीं नहीं जलाना चाहिए, होली वहीं पर ही जलना चाहिए जहां पर मां शीतला का मंदिर हो। होली का जो डंडा गाड़ा जाता है एक स्पेशल किस्म की लकड़ी होती है, वही लकड़ी से होली का डंडा गाड़ा जाता है। और कोई लकड़ी लेकर के होली का डंडा नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा पाप के भागी बन सकते हो। होली का डंडा जिस दिन गाड़ दिया जाता है उस दिन से होली को जलाने से संबंधित तैयारी प्रारंभ कर दी जाती है। अष्टमी के दिन चंद्रमा, नवमी के दिन सूर्य, दसवीं के दिन शनि, एकादशी को शुक्र और द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहता है। इन ग्रहों के उग्र रहने के चलते मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, इसलिए होलाष्टक मनाया जाता है। यानी इस समय पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। अष्टमी को चंद्रमा उग्र रहता है, नवमी को सूर्य उग्र रहता है, दसवीं को शनि उग्र रहता है, एकादशी को शुक्र ग्रह उग्र रहता है, द्वादशी को गुरु ग्रह उग्र रहता है, त्रयोदशी को बुध ग्रह उग्र रहता है, चतुर्दशी को मंगल उग्र रहता है और पूर्णिमा को राहु उग्र रहता है। इसलिए होलाष्टक में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। पौराणिक कथा की भी है इस संबंध में कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद की भक्ति को भंग करने के लिए इन 8 दिनों में उन्हें तमाम हर प्रकार की, हर तरह की अलग अलग किस्म की यातनाएं दी थी। इसलिए कहा जाता है कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित होता है। जैसे होलाष्टक पर विवाह नहीं करना चाहिए। यदि कोई लड़का लड़की भाग करके विवाह कर लेता है तो उनका जीवन नर्क के समान हो जाता है। होलाष्टक में विवाह होता ही नहीं है और जो भी विवाह करता है उनकी जिंदगी नर्क के समान यहीं पर ही उन्हें देखने को मिलती है। होलाष्टक पर वाहन नहीं खरीदना चाहिए, होलाष्टक पर घर नहीं खरीदना चाहिए, होलाष्टक पर घर में प्रवेश नहीं होता है, होलाष्टक पर भूमि पूजन नहीं होता है, व्यापार शुरू नहीं किया जाता है, मुंडन का कार्यक्रम नहीं होता है। यानी कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिसे हम संस्कार कहते हैं, गोद भराई संस्कार हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, कोई भी संस्कार नहीं किया जाता है। तो होलाष्टक में क्या करना चाहिए? होलाष्टक में जब कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हो तो ईश्वर का नाम ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये नामों का अवश्य ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ कर लेना चाहिए, पुरुष सूक्त का पाठ कर लेना चाहिए, मंगल के ऋण मोचक स्त्रोत का पाठ कर लेना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और इस समय पे ऋण मुक्ति के लिए जो भी आप प्रार्थना, स्तुति, मंत्र जप कर सकते हो वो अवश्य करना चाहिए। इन 8 दिन में उग्र स्वभाव वाले जो देवी देवता हैं उनकी पूजा पाठ भी करना चाहिए। जैसे कि नरसिंह भगवान की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, काली माँ की पूजा करें, भैरव जी की पूजा भी कर सकते हैं। होली जब भी जलाएं विशेष मुहूर्त देख करके ही होली जलाना चाहिए। हर कहीं पर भी होली नहीं जलाना चाहिए, हर कभी भी होली नहीं जलाना चाहिए, अन्यथा घर में लकवा लग सकता है, घर में परेशानी उत्पन्न होती है, माँ शीतला माता का श्राप निकलता है और वीर
शीतला माता के साथ चलने वाले उनके भैरव जी, उनका शाप लगता है। बड़े बड़े फोड़े पुंसी निकलना ये श्राप की वजह से ही होता है, जिसको मोती झरा वीर कहा जाता है। तो मोती झरा वीर भी एक तरीके का देवी जी की तरफ से श्राप होता है। इसलिए इन होलाष्टक में ऐसे कोई भी काम न करें जिससे हमारी शीतला माता नाराज होकर के आपको और आपके परिवार को कष्ट प्रदान करे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः, इस मंत्र का भी जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। इन होलाष्टक में बहुत से लोग तंत्र मंत्र काला जादू भी करते हैं और करवाते भी हैं। तो इन 8 दिनों में आपको बचत करके रखना है, क्योंकि घर के आसपास आपके नींबू पड़ा हुआ मिल सकता है, लौंग पड़े हुए मिल सकते हैं, पीली सरसों पड़ी हुई मिल सकती है, शमशान की राख या शमशान की हड्डी भी मिल सकती है। तो अपने आप को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रहें और सुखी रहें। यदि आपके घर के आसपास या घर के अंदर इस प्रकार की सुई लगी हुई कोई नींबू मिलता हो, सिंदूर लगा हुआ लौंग मिलता हो, पूजा पाठ किए हुए उड़द के दाने मिलते हो, तो आप समझ जाना कि आपके यहाँ पर कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके शत्रु के द्वारा आपके घर पर भेजी गई है। तो इन होलाष्टक में रोजाना घर के मुख्य दरवाजे के बाहर यदि जगह हो, स्पेस हो, तो वहां पे रोजाना सवेरे सवेरे उन चीजों को उलांघने के पहले पानी अवश्य छिड़के, यानी होली जल जाए उस दिन तक रोजाना आपको अपने घर के सामने 1 आध बाल्टी पानी का छिड़काव करें, ताकि जो चीज वहां पे फेंकी गई हो उसका असर आपके ऊपर न हो। बाकी आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। होली की पूजा अवश्य करें, पर उसी जगह होली की पूजा करें जहां पर शीतला माता का मंदिर हो। आजकल जगह जगह कॉलोनियों में भी होली चलने लगी है। जगह जगह होली नहीं जलाई जाती है। यदि कोई भी कॉलोनी वाले अपने कॉलोनी के सामने या कॉलोनी के अंदर होली जलाता है, इसका मतलब वो जो व्यक्ति ये कृत्य करता है उसको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। होली जलाने का मतलब है होलिका नामक की जो राक्षसी थी उसका अंत होना। तो हर कहीं पर भी रावण नहीं जलाया जाता है, उसी तरीके से हर कहीं पर भी होली नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि होली जलाने से वहां पर पहुंचने वाली बहुत सी आसुरी प्रवृत्तियां कॉलोनी वालों को परेशान कर सकती है, और जिसने जलाई है, पूजा पाठ की है, उसको भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए होली को वहीं पर ही पूजने जाए जहां पर शीतला माता का मंदिर हो या नीम का पेड़ होना अवश्य हो। मानना या नहीं मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, पालन करोगे तो सुखी रहोगे, नहीं करोगे तो कष्ट में आओगे। फिर आप कहोगे किसी ने तंत्र विद्या कर दी। आपकी गलती की वजह से स्वतः आपको ईश्वर सजा देता है, और फिर आप कहोगे किसी ने तंत्र विद्या कर दी। और इल्जाम फिर अपने पड़ोसी के ऊपर, अपने सामने वाले के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर या अपने रिश्तेदार के ऊपर आप जो है इल्जाम लगाते हो कि उसने तंत्र विद्या करा दी है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। आपके स्वयं की गलती की वजह से तंत्र विद्या हो जाती है। तो अपने ज्ञान के चक्षु खोलो, पुराणों का पाठ करो, वेदों का पाठ करो, मनन करो, विचार करो। मां भगवती आद्य शक्ति महाकाली आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। ये मां काली
पापों का नाश करने वाली है। इसलिए मां भगवती की इस मंत्र को जप अवश्य करें ताकि पापों का नाश हो सके। जय माता दी।